नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की चौपाल का जो पहला कमेंट है वो हम ले रहे हैं हमारे किसान दोस्त समर त्यागी जी। ये कह रहे हैं, सर हमें बाज़ार से खरीदे गए बीज का शोधन करना पड़ेगा क्या? इनका मतलब है जब हम घर का बीज अपने बोते हैं तो उसका बीज शोधन अवश्य करते हैं, और यदि हम बाज़ार से बीज लाते हैं तो उसका भी शोधन करें क्या? तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि जब आप बाज़ार से बीज लाएं तो उसका भी शोधन अवश्य करें, क्योंकि कभी कभी कंपनियां बीज का शोधन नहीं करती हैं, डायरेक्ट ऐसे ही भेज देती हैं। तो हमें उस बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। यदि पहले बीज का शोधन हुआ होता है, यदि हम दोबारा भी कुछ शोधन कर लेते हैं तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फ़ायदा ही होता है। तो हमें बीज का शोधन हर हालत में करना चाहिए, जिससे हमारा बीज, हमारी फसलें विभिन्न फफूंदी जनित रोगों से बची रहती हैं। तो दोस्तों, दूसरा कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो, चाहे वो गन्ने से संबंधित हों, चाहे गेहूं की फसल से संबंधित हों, चाहे धान की फसल से संबंधित हों, या विभिन्न प्रकार की सब्जियों से संबंधित हों, ये वीडियो हम लाते रहते हैं। और इन वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहने की चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको जो वीडियो मिलें वो जल्दी मिल जाएं और नोटिफिकेशन समय से मिलने के कारण आप वीडियो हमेशा देखते रहें। तो दोस्तों, दूसरा कमेंट हम ले रहे हैं, ये हमारे किसान दोस्त जितेंद्र वर्मा जी। ये कह रहे हैं, यूरिया का स्प्रे सिंचाई के पहले करें या सिंचाई के बाद, कौन सा लाभदायक रहेगा? ये गेहूं की फसल में कहना चाहते हैं कि हम यूरिया का जब स्प्रे करें तो कब करें। तो जैसा हमने यूरिया संबंधित एक वीडियो चैनल पर दिया था कि यूरिया के स्प्रे के बारे में, कि दोस्तों यूरिया का हम जब स्प्रे करते हैं तो उससे हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। यानी कि हम थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करके, मान लीजिए हम 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों हमें 1 बैग का लाभ मिलता है। यानी कि हमारी यूरिया की बचत होती है, जिसका मतलब होता है पैसे की बचत, और काम हमारा उतना ही हो जाता है, और इसके जो रिजल्ट मिलते हैं वो जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, जैसे हमारे किसान दोस्त ने पूछा है कि यूरिया का जो स्प्रे करें वो सिंचाई के पहले करें या सिंचाई के बाद। तो दोस्तों, इसका जो स्प्रे करना चाहिए हमें सिंचाई के बाद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सिंचाई के बाद हमारी जो गेहूं की जो फसल होती है वो स्प्रे के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी बात, उसमें नमी रहती है, और यूरिया का स्प्रे करते समय हमारे खेत में नमी होनी आवश्यक है। तो दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, जो हमारे किसान दोस्त हैं, सक्सेसफुल स्टोरी नाम से है इनका। तो ये कह रहे हैं, राम राम जी भाई साहब, मैंने सरसों की फसल लगाई थी, उस समय मैंने सल्फर का प्रयोग नहीं किया। अब जब पहली सिंचाई कर रहा हूँ तो सल्फर का प्रयोग स्प्रे के रूप में करूँ या फिर यूरिया के साथ मिला कर दूँ? तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं, यदि आपने सल्फर का प्रयोग सरसों की बुवाई के समय नहीं किया था तो दोस्तों आपको सिंचाई के समय अवश्य करना चाहिए। आप जब पहली सिंचाई करें तो यूरिया के साथ मिलाकर जो सल्फर आता है WDG के रूप में, ये 80% में भी आता है और 90% में भी आता है। इसमें से कोई सा भी आप लेकर 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 किलो यूरिया मिलाकर 1 एकड़ में आप इसका प्रयोग करें तो आपको इसके लंबे रिजल्ट मिलेंगे और ज़्यादा मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार आप सल्फर का प्रयोग करके अपनी सरसों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगला जो कमेंट है वो है हमारे किसान दोस्त रघुवीर जी, और ये कह रहे हैं कि सर हम गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं और हम उस समय लेट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और उसमें जवाब भी कम आता है। इसका उपाय क्या है? तो दोस्तों, इनका जो कमेंट है बहुत अच्छा कमेंट है, क्योंकि दोस्तों जब हम गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं वो अप्रैल या मई के शुरू में होता है। उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमारे गन्ने का जमाव भी कम होता है और उस समय भी नहीं बचता है हमारे गन्ने के विकास के लिए। तो उसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि आप फरवरी के शुरू में या फरवरी के बीच में आप नर्सरी तैयार कर लें। ये नर्सरी आप पॉलीथीन की थैली में भी कर सकते हैं, जो पॉलीथीन के जो गिलास आते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। आजकल ट्रे भी आने लगी हैं
नर्सरी के लिए, उसमें भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और जब आपकी ये नर्सरी तैयार हो जाएगी तो गन्ने की जो बुवाई होती है गेहूं कटाई के बाद, तो आप तुरंत उसकी रोपाई कर सकते हैं। और उसकी रोपाई करने से फ़ायदा ये होगा, आपका जो गन्ना है वो 1 से 1.5 महीने अगाया हो जाएगा, यानी कि वो अगेती हो जाएगा, जिससे उसका जो विकास होगा वो अच्छा होगा और उसकी जो पैदावार आपको मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि दोस्तों इसमें जो प्लांटेशन हम करते हैं, इसका प्रत्येक पौधा यदि हम समय से उसकी सिंचाई कर देते हैं तो वो जीवित रहता है, यानी कि हर जगह हमारा गन्ना होता है, हमारा प्लांट होता है और हमें जो गन्नों की संख्या मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। क्योंकि इसका जो हम जब पक्षी बोते हैं, यानी कि गन्ने के टुकड़े बोते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस समय जमाव कम होता है। यदि हम नर्सरी लगाते हैं तो हमारी नर्सरी अच्छे से ग्रो करती है, अच्छे से विकास करती है, उसका जो हमें पैदावार मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों अगले जो हमारे किसान दोस्त हैं, ये हैं रामवीर सिंह। ये कह रहे हैं सर हम लहसुन लगाया है हमने अपने खेत में, इसकी जो पैदावार है हमें ज़्यादा कैसे मिले। तो दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि आप लहसुन की आप बराबर देखभाल करते रहें। यदि आपने लहसुन के खेत में आपने बुवाई के समय यदि आपने MOP यानी कि जो पोटास होती है उसका प्रयोग नहीं किया है, तो आप सिंचाई के समय पोटास का प्रयोग करें। और दोस्तों इसके साथ साथ आप बोरॉन का भी प्रयोग करें। यदि इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपको जो लहसुन के जो कंद हैं वो आपको बड़े बड़े मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर जो आपको पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी फसलों की देखभाल करते रहें और उससे जो आपको जो पैदावार मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, बम्पर मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।